शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। अपनी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं और चारों ही बराबर वैल्यू के हैं। कोई भी सब्जेक्ट को निकाला नहीं जा सकता और चारों में ही पूरे नंबर लेने हैं। उसमें भी सेवा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी किसी को ज्ञान योग से पहले पसंद आ जाता है और किसी किसी को ज्ञान योग पूरा सीख के भी सब कुछ जीवन में जो भी धारणाएं समझी हुई होती है उतनी पालन करके भी सेवा वाला सब्जेक्ट अप्रोचेबल नहीं लगता। दोनों तरह की बात है। कोई तो आते ही ज्ञान बाद में सीखेंगे, सेवा पहले करना चाहेंगे और सेवा में बहुत आनंद महसूस करेंगे। बाबा आज बता रहे कि ये सेवा सब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। ये सब्जेक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसा इम्पॉर्टेंट है जैसे शरीर में श्वास नहीं तो जीवन नहीं, और ब्राह्मण जीवन में सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर एक पूरा सब्जेक्ट पूरा कट कर दिया जाए तो ये ब्राह्मण जीवन नहीं चल सकता है। जैसे शरीर में श्वास नहीं आता तो मूर्छित हो जाते, थोड़ी देर भी ऑक्सीजन नहीं मिले मूर्छित हो जाते। ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी सेवा न करें तो मूर्छित हो जाएंगे। मूर्छित मरा हुआ नहीं होता है लेकिन इनएक्टिव होता है। जीवन है पर जीवन होश में नहीं है। जीवन छिप गया है, कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। उसी को बेहोश कहते हैं ना। छिपा हुआ जीवन है, पल्स चल रही है, उसके अंदर के शरीर के फंक्शंस चल रहे हैं पर वो एक्टिविटी कोई नहीं कर सकता। देखना, बोलना, सुनना कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में ज्ञान का श्वास चल रहा होगा, योग की धड़कन चल रही होगी, पर अगर सेवा नहीं तो जैसे होश में नहीं है, बेहोश है। सेवा क्या चीज है? सेवा का यहाँ मतलब है कि देते रहना, जो मिला है सो देना है, और जब फुल होता है तो अपने आप ओवरफ्लो हो जाता है। जिस चीज़ को हम देना नहीं शुरू करते वो बढ़ना बंद हो जाती है। सेवा में हम और कुछ न दें, अपने चाल चलन से गुणों का दान ही दे देते, वो भी तो देना है ना। वो भी तब दिया जाएगा जब गुण जितने मुझे चाहिए उससे फालतू, जितने से मेरी टेंशन खत्म हो गई, मेरी चिंताएं मिट गई, अब उससे भी ऊपर वाले गुण हैं मेरे पास, तो खुशी दूसरे के पास पहुंचती है, शांति दूसरे के पास पहुंचती है। एक है अपने जितना ही जुगाड़ है, एक फालतू है, तभी तो बंटेगा ना। सुख शांति ज़्यादा भरी है तो इसलिए जब ज़्यादा भरेंगे और जब बंटेगा तो रोटेशन में आ जाएगा। जैसे ब्लड रोटेशन में हो तो ठीक है, क्लॉट हो जाए तो बेहोश है, बीच बीच में नलियों में रुका हुआ। भोजन अंदर रुक जाए कहीं तो बेहोशी आएगी ना, बीमारी आएगी। भोजन भी रोटेशन में चलता रहे, खाते रहे, हजम होता रहे और खाते रहे, चलता रहेगा। ऐसे ही ज्ञान योग धारणा
ये तीनों न सिर्फ अपने लिए लेकिन अन्य आत्माओं तक इसका इम्पैक्ट जाए, इसलिए बाबा ने कहा चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कृति से निरंतर सेवा करते रहो। अपने यहाँ तो ये मानते देने से बढ़ता है, भक्ति मार्ग में भी मानते देने से बढ़ता है। जिसको बिना मेहनत बहुत कुछ मिला हो ना जीवन में, तो कहेंगे पिछले जन्म में कोई मोती दान करके आया है, दिया था तो मिला है ना। देने से बढ़ता है, दान फलता है। तो ऐसे ही जितना हम देने की भावनाएं रखते हैं उतना हम बाबा से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, ज़्यादा अंदर समाता है। अब ये जो आज बाबा ने सेवा में डेफिनेशन दी है, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे श्रेष्ठ कृति से निरंतर सेवा करते रहो। अब दृष्टि तो देखो दिन में कितने घंटे काम करती, 16-18 घंटे आंखें खुली रहती हैं जब तक सोए नहीं। तो दृष्टि माना देखना किसको भी, जहाँ भी देखो ज्ञान युक्त योग युक्त देखो, तो दृष्टि सेवा कर देवे। दृष्टि के द्वारा ये एक दरवाज़ा है जिससे ये आउटलेट है, बाहर निकलता है माल। अंदर जो भी है ना, जो ज्ञान है, समझ है, वो बाहर निकलेगा। जो अंदर बाबा की करंट समाई है वो बाहर निकलेगी दृष्टि के द्वारा। वृत्ति उससे ज़्यादा पावरफुल है। दृष्टि तो एक लिमिटेड एरिया तक जाएगी, वृत्ति तो बहुत दूर तक, करोड़ों माइल तक जा सकती है मनसा द्वारा। कृति श्रेष्ठ कर्म जैसा संदेश कोई होता नहीं। कर्म सिर चढ़ के बोलते हैं, कर्म बताते हैं कि अपने अंदर क्या है, और कोई कुछ बोले न बोले, कर्म सारी कहानी बोल देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये 3 मुख्य आयाम हैं सेवा के। अब वाणी की सेवा को बहुत करके बहुत हम अच्छी, ऊंची और रियल सेवा मान लेते। बाबा कहते हो तो सारे नहीं कर सकते, सबको चांस भी नहीं मिलता उस सेवा का। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, वो सेवा नहीं भी की तो कोई हर्जा नहीं है, मनसा से करो। वाणी से नहीं कर सके तो मनसा से करो। हाँ, वाणी की सेवा भी एक सब्जेक्ट है, जो धारण किया हुआ है वैसे वचन निकलेंगे ना, जो सोच है वैसे वचन निकलेंगे ना। वाणी उस अनुसार चले, ठीक है, चलो वाणी से बैठ के कोर्स कराना, भाषण करना माइक लगा के, वो सबको नहीं आता होता। पर वाणी अगर ज्ञान युक्त चल रही है तो वो कोर्स से बड़ी हो जाती है। वाणी में अगर आपके दिव्य गुण काम कर रहे हैं तो भी कितना बड़ा भाषण हो जाता है। वो दूसरा भाषण ना भी करे कोई, पर बाबा ने आज कह दिया है जब सब प्रकार की सेवा करोगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सबको चेक करना पड़ेगा, सब प्रकार की सेवा, कोई भी मिस ना हो। दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा। इसमें वाचा ऐड होती है पहले वाली लिस्ट में, बाकी तो दोनों सेम है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर गौर करना है। जो सुख पाया है वो बांटना है। जो हमें सूचना मिली है वक्त की, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ बहुत स्पेशल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज हैं, वो सारे विश्व को बताने हैं। कैसे जीवन सुखदायी बनता है, कैसे परिवार सुखदायी बनते हम जानते हैं ना। तो फार्मूलाज जो विश्व कल्याण प्रति हमें दिए गए हैं वो छिपा के नहीं रखना, वो बांटने के लिए मिले। हमारा सृष्टि परिवार है, सब मनुष्य आत्माएं हमारे भाई हैं। तो जो माल मिला है, समझो बाप एक बेटे को दे के जाए, ले भई आधा तेरा हिस्सा आधा तेरे भाई का, दे देना उसको, और गया बाप।
और वो कहे चलो उसको क्या देना, मैं ही ले लेता हूँ, तो कितना बड़ा उसको धोखा और पाप माना जाएगा, विकर्म माना जाएगा। तो हमारे भी बाप ने हमें जो माल दिया है हमारे बाकी भाइयों को देने के लिए दिया ना, फिर सिर्फ अपने पास कैसे रख सकते। तो शब्द आ जाया है निरंतर सेवाधारी। कल था एक सेकंड भी गंवाया तो बहुत कुछ गंवा दिया। जितना हर सेकंड को सही प्रयोग करेंगे बाबा की दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं माया को दूर से भगा देंगी। अब हर सेकंड बिजी रहना है तो सेवा में बिजी रहना ना, दो ही तो काम है। कल भी साकार मुरली में बाबा ने कहा धंधा ही क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, दो ही काम है। बाप से लेना, दुनिया को देना, उधर से ले रहे उधर हम दे रहे, दो ही काम करने, दोनों में से कोई भी मिस नहीं करना। अब लेना भी और तब ले पाएंगे जब देना शुरू करेंगे, देंगे भी तब जब ठीक लेंगे। दोनों बातें इंटरलिंक्ड हैं। तो आज कौन हूँ मैं? निरंतर का सेवाधारी। निरंतर सेवा करनी है तो क्या करे? रेस्ट करना बंद कर दे, खाना पीना सोना बंद कर दे, क्या करे? सोए सोए कैसे करेंगे? सोना भी सेवा होता है, सोते भी डिटैच है, सोते भी मुस्कुरा रहे हैं, सोते हुए भी कुंभकर्ण की तरह नहीं सोए हुए। ऐसे करो और जग जाए। विद्यार्थी की नींद भी मशहूर है, श्वान निद्रा, हवा के झोंके से भी उठ जाए, इतनी अच्छी ऐसी सात्विक नींद। बाबा मधुबन में जब बच्चे सो जाते थे तो चक्कर लगाने जाते थे कि उससे बाबा को पता चलता था कि कौन सी अवस्था में है बच्चे। अगर सतो प्रधान नींद में सोए है, बाबा को याद करते सोए है, तो बाबा कमरे में एंटर ही करेगा, बच्चा जाग जाएगा, बाबा आया। और जो रजो प्रधान नींद वाला होगा, थोड़ा बाबा ऐसे करे जाग जाएगा। और तमो प्रधान नींद वाले को झकझोरे जाओ, हैरान होके पूछेगा क्या हुआ, क्यों क्यों जगा रहे हो? बाबा को भी कहेगा नहीं मैंने नहीं उठना अभी। जिसको पुकारा था ढूंढा था वो भी आ गया सामने, तमो प्रधान नींद वाला, तो भी उठना नहीं चाहता है। तो नींद में भी तो सेवा हो सकती, नींद में भी तो हम वाइब्रेंट होते हैं ना। सपने में भी सूक्ष्म वतन में जाएं, ग्लो पे चक्कर लगाएं, तो खाते भी सेवा है, बोलते भी सेवा है। जो बोले उससे दूसरों को प्रेरणा मिले, कुछ लाभ हो जाए, हर शब्द महावाक्य हो जाए, तो हर कर्म में निरंतर 24 घंटे सेवा कर सकते हैं। अभी फिर चलो अपना इष्ट देव स्वरूप। कल क्या करना था इष्ट देव ने? ठीक से बोल दो, मुंह में बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से साक्षात्कार कराना था, कराया? किसने कराया? प्योरिटी की पर्सनैलिटी से साक्षात्कार। मनसा सेवा शाम कुन्नों में शाम योग किस किसने किया? उसमें क्या किया था फिर? मनसा सेवा से साक्षात्कार ही तो कराना होता है। अच्छा आज का सुनो, आज चौथी और पांचवी बात इकट्ठी है। चौथी बात इष्ट देव की, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। इष्ट देव के लक्षण कैसे होंगे? चाल चलन में सिंपल पर श्रेष्ठ, टॉप क्वालिटी। ये चौथी बात है। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं,
वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं उसमें भी सर्वगुण संपन्न कहते हैं, थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, 14 कला तो नहीं कहते। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते। पुरुषों में भी उत्तम, तो सर्व अर्थार्थ संपन्न और संपूर्ण हो गए। सर्वगुण संपन्न, ऐसे संपन्न शब्द है ना। 16 कला संपन्न, पुरुषों में उत्तम, तो सारे में टॉप क्वालिटी बोली गई है। चाहे संपन्न बोलो, चाहे संपूर्ण बोलो, चाहे पुरुषोत्तम बोलो, तो हर एक बात में टॉप क्वालिटी का शब्द पकड़ा गया है। पुरुषों में भी उत्तम, तो सर्व अर्थार्थ संपन्न और संपूर्ण हो गए। क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान है, तो आप सभी भी सर्व बने ना। सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, ऐसा सर्व वाला। वैसे भी कोई गहने पहने, श्रृंगार करे, कोई गहना पहने कोई नहीं पहने तो शोभता थोड़ी। एक कान में पहने दूसरा छोड़ देवे तो कैसा लगेगा। तो बाबा कहते गुण संपन्न नहीं, सिर्फ सर्वगुण संपन्न हो। चेक करो, दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है। वाह! कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। एक आंख में सुरमा डालते, एक में छोड़ देते। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो आज कौन हूँ मैं? कौन सा इष्ट देव हूँ? सर्व गुणों से श्रृंगारा हुआ इष्ट देव, इष्ट देवी हूँ। निरंतर सेवाधारी, निरंतर गुणों का श्रृंगार करके अन्य आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का दान